जी इसको लगा लीजिए। ब्लूटूथ ले आया हूँ, डायरेक्ट वॉइस वाला है, ब्लूटूथ लगाइए, कलर पे लगाना है। आइए इधर ही, माइक से बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं आप उससे बोलिए। हाँ ये डायरेक्ट वॉइस आएगा। अच्छा आएगा। यूहन्ना 15 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 18 पद से पढ़ते हैं। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ बस। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। प्रभु जी की बातों को आप बहुत ध्यान से गौर से सुनेंगे कि संसार यदि तुमसे बैर रखता है तो तुम जानो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर रखा। संसार किससे बैर रखा? प्रभु यीशु मसीह से बैर रखा। हर स्वर्गीय प्राणी, हर स्वर्ग से आने वाला इस धरती पर उसका विरोध होता है। जो भी उस पिता की ओर से आता है, ये संसार उसे ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करने का कारण है कि यहाँ पर जो राज्य कर रहा है वो अंधकार की ताकत है। यहाँ पर जो शैतान की शक्तियाँ शासन करती है इस पृथ्वी पर, किंग ऑफ डार्कनेस, अंधकार का राजा, और वो उसका विरोध करता है। और संसार के लोगों में भी वो विरोध उत्पन्न कराता है कि तुम उसका विरोध करो, उसे मारो, उसे सताओ, उसे खत्म कर दो। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह का भी उन्होंने विरोध किया और उन्हें पकड़वाया। कैसे पकड़वाया? पैसे देकर, रुपये देकर उसके एक शिष्य को। तो प्रभु यीशु मसीह पर हाथ डालना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक जो चंगाई पाते थे, उससे छुटकारा पाते थे, उनके पीछे रहते थे। इसलिए उनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। उतनी पब्लिक के बीच उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल काम था। बहुत कोशिश की वो लोग, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे थे, उतनी पब्लिक है तो, है ना। तो वो उन्होंने उनमें से एक चेले को, उसके 12 चेलों में से एक चेले को चुना जो उसको पकड़वा सके। और उसको जानते थे कि वो लालची आदमी है। यहूदा इस्करियोती क्या था? लालची आदमी। इसीलिए वो समझे। देखिए, हम में से हर एक को जानता है किसके अंदर क्या प्रवृत्ति है, कौन कौन किस गुनाह में गिर सकते हैं। इस तरह के गुनाहों को वो सामने लाता है और उसी गुनाह में गिराता है जिसमें हम कमजोर होते हैं, जिसमें हम गिर सकते हैं। तो उसका शिष्य जो था यहूदा इस्करियोती, लालच था उसके अंदर धन संपत्ति का। वो ये समझ लिया था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी का, इस इस्राएल का, रोमन का, सबका राजा बनेगा
इसराइल का। और जब वो राजा बन जाएगा तो मैं उसका वित्त मंत्री बन जाऊंगा। क्या? वित्त मंत्री बन जाऊंगा, उसका खजांची बन जाऊंगा, और सारा पैसा मेरे हाथ में रहेगा। तो चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। ये उसका सोच था। और ये सोच को जब उसने देखा कि ये सोच मेरा नहीं हो, इस संसार का राजा बनने नहीं आया है, वो इस पृथ्वी में मनुष्यों को इस पृथ्वी का राज्य करने नहीं आया है, वो तो स्वर्ग का परमेश्वर है जो सारे ब्रह्मांड का राजा है। वो देखा कि नहीं, ये तो यहाँ राजा नहीं बनेगा तो मुझे फायदा नहीं है। तो फायदा नहीं है तो उसने क्या किया, उसको पकड़वा दिया 30 चांदी के सिक्कों में। अब 30 चांदी का सिक्का उन दिनों में कितना कीमती रहा होगा आज के हिसाब से, सोच सकते हैं। तो प्रभु ने कहा कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कुछ ने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा और उसके शिष्यगणों को मिला करके उसको पैसे दे करके पूछा कि यीशु अकेले कब मिलता है, कहाँ पर अकेले पाया जाता है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं बता दूंगा आपको अकेले कब कहाँ रहेगा। और जब प्रभु गतसमनी बाग में अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने जा रहे थे तो वो यहूदा उनके पास जाकर बता दिया कि आज की रात गतसमनी के बाग में प्रार्थना के लिए जा रहा है। उस समय वो और उसके चेले बस रहेंगे और कोई भीड़ नहीं रहेगा, कोई लोग नहीं रहेंगे। इस तरह से उसने अपने गुरु को, अपने प्रभु को पकड़वा दिया। पकड़वाने वाला बाहर से नहीं होता, अंदर से ही होता है। जब कोई कमजोर व्यक्ति दबाव में, प्रेशर में आकर के, वो लालच में आकर के अपने लोगों को पकड़वाता है। तो प्रियो, यहूदा इस्करियोती का हश्र क्या हुआ? उसका आत्मा धिक्कारा। जब प्रभु को क्रूस पर चढ़ा दिए तब उसने एक पेड़ पर अपने आप को क्या कर लगा दिया, फांसी लगा दिया। 30 चांदी के सिक्के को फेंक दिया वहां पर और खुद को फांसी लगा दिया। तो प्रियो, प्रभु ने कहा कि जब मुझसे बैर रखा है तो तुमसे भी बैर रखेंगे। कारण क्या है? यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। अब इसको ध्यान दें कि जो लोग चुने हुए हैं, 2 प्रकार के लोग हैं धरती पर। एक जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, दूसरा जो परमेश्वर जिनको चुना नहीं है। तो जितने चुने हुए हैं उन्हें परमेश्वर जानता है। वो अलग ही आत्मा होंगे, वो पाप के साथ समझौता नहीं करेंगे, वो शैतान के साथ भी समझौता नहीं करेंगे। अपने शरीर के जो लालसाएं हैं उनको भी जानते हैं, और इतना जानते हैं कि अगर ये लालसाएं बढ़ गई, अभिलाषाएं बढ़ गई तो पाप उत्पन्न करेंगे। इसीलिए जो चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होता है, और अनुग्रह के कारण से परमेश्वर उन्हें बार बार पाप से गिरने से बचाता रहता है। जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा वो बचाया जाता है। तो 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग जो संसार के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने चुना नहीं है। दूसरा वो लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। और जिसे परमेश्वर ने चुना है वो चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी हालत में प्रभु के पास आया हो, किसी भी उम्र में प्रभु के पास आया हो, वो प्रभु का है।
और चुना हुआ व्यक्ति हर बार उसका आत्मा उन चीजों से अपना आप हटाता है। जो और व्यवसाय में लिप्त होते हैं, वो चुना हुआ व्यक्ति उनसे दूर करता है अपने आप को। उनके काम उसे पसंद नहीं आते। बीच में रहकर के वो अलग रहता है, संसार में रहकर के भी अलग रहता है। एक अलगाव होता है, एक ऐसी आत्मा होते हैं वो, और वो आत्मा परमेश्वर की चुनाव से होता है। वहां से स्पेशल वो आत्माएं आई है दुनिया में परमेश्वर की महिमा के लिए और उन सब बुरे कामों से अपने आप को बचाकर रखने के लिए, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना है? मोक्ष को जाना है, मोक्ष को जाना है, मुक्ति को जाना है, उस परमात्मा के पास चला जाना है। इसलिए वो आत्माएं अपने आप को इस पृथ्वी पर बचा के रखती हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, संसार तुमसे बैर इसलिए रखता है कि तुम संसार के नहीं हो। उसने साफ कर दिया कि तुम संसार के नहीं हो, और जब तुम संसार के नहीं हो तो तुम प्राण देने तक परमेश्वर के रहोगे, और वो तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा चाहता है। हम इस प्रभु के पास इसलिए आते हैं कि हमारा शरीर ठीक हो जाए, बीमारी, रोग, समस्याएं ये ठीक हो जाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा आत्मा ठीक हो जाए, हमारा आत्मा पवित्र हो, पवित्र हो। इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है ताकि हमारी आत्मा को पवित्र रखे। और हमारा आत्मा इस शरीर को लेकर चलता है। पहले शरीर आत्मा को लेकर चलता था, मतलब आत्मा की बात नहीं सुनता था, अपने मनमानी करता था। लेकिन अब जब हम प्रभु में आए, क्योंकि चुने हुए एक समय पर वो आने का टाइम फिक्स रहता है, उस समय जब प्रभु ने हमको ले आया तो उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा को शुद्ध करने में लगा रहता है, पाप से बचाने, गुनाह से बचाने, अनर्थ से बचाने में, और भी बहुत सारी चीजों से बचाता है परमेश्वर। हानि से बचाता है, जोखिम से बचाता है, मृत्यु से बचाता है। जब तक समय नहीं आएगा मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमारी आत्मा की सुरक्षा चाहता है कि ये आत्मा मेरे पास आने से मत रुके, जिसके लिए मेरे पुत्र ने, यीशु मसीह ने प्राण दिया, अपना लहू दिया, अपने आप को दिया। उसका बलिदान के द्वारा ये आत्मा मेरे पास आ सके, ये परमेश्वर की इच्छा है। और जब हम नया जन्म पाते हैं, नया जन्म क्या होता है? हमारी आत्मा का नया हो जाना। जब हमारा आत्मा जगता है, तब हम पश्चाताप करते हैं अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए, रोते हैं। और एक और बात है कि परमेश्वर के चुने हुओं का पहचान क्या होता है? वो उस मुकाम तक आ जाते हैं जिसमें फिर वो गुनाह नहीं करते। ये पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18 पद लिखा है। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये बात है, उसे वो बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। सबसे ज्यादा परमेश्वर उस दुष्ट से, दुष्ट कौन है? दुष्ट कौन है? शैतान। शैतान, उसकी सेना, उसके प्रधान, उसके अधिकारी, उनको छूने नहीं देता वो। ये पहचान है। क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे पाप करने
नहीं देता, पर जो शरीर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचा रखता है। देखिए, हमारे आत्मा को ताकत और सामर्थ्य देता है। आप हमेशा प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे बल दे, सामर्थ्य दे, तो किसको बल और सामर्थ्य मांगते हैं? शरीर को। और शरीर जितना बलवान होगा, जितना सामर्थ्य होगा, उतना ही मनमानी करेगा, उतना ही मनमानी करेगा। और आत्मा की आवाज को छूने कर ही दबा देगा, नहीं मुझे तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा पूरी करनी है। और शरीर की इच्छा क्या है? आप सब जानते हैं, शरीर नाना प्रकार की इच्छा करता है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं गलत होती है, लेकिन शरीर करता है, शरीर की जरूरत है, मेरी जरूरत पूरा कर। तो हम प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे बल दे। तो ये कहते हुए आप अपने शरीर बस के लिए बल मांगते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा के लिए सामर्थ्य नहीं मांगते कि आपका आत्मा बलवान हो जाए, आपका आत्मा सामर्थ्य हो जाए। और आपका आत्मा जब सामर्थ्य और बलवान हो जाएगा तो कोई भी आत्मा आपके पास टिकेगा नहीं। आप अपने शरीर को भी नियंत्रण में लेके चलोगे, लेकिन आत्मा ही कमजोर है तो आप अपने शरीर को कैसे अधिकार में कर सकेगा? वो कैसे दबा सकेगा? कमजोर चीज जो है, कमजोर व्यक्ति बलवान को नहीं दबा सकता। तो कारण यह है कि परमेश्वर हमारी आत्मा को सामर्थ्य देता है, और जब तक शैतान या कोई बुरी आत्मा आपकी आत्मा को पराजित नहीं करेगा, तब तक आपके शरीर में घुस नहीं सकता। किसी व्यक्ति के अंदर अगर दुष्ट आत्मा घुस गया है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को हराया है, और उसकी आत्मा को हरा करके उसको दबा दिया है, और फिर उसके शरीर पर आ गया है, अब उस शरीर पर शासन कर रहा है। इसीलिए जब किसी व्यक्ति के अंदर बुरी रूह, बुरी आत्मा आ जाती है, तो हम जान जाते हैं, किसी विश्वासी के अंदर भी अगर ऐसा हो जाता है, तब हम जान जाते हैं कि विश्वासी की आत्मा बहुत कमजोर रही है, और वो कमजोर विश्वासी रहा है। इसीलिए ये बुरी आत्मा उस पर प्रवेश करके उसको दबा दी। वो लोग भी जानते हैं किसको हरा सकेंगे और किसको नहीं, किससे बचना है उसका भी जानते हैं। भाई देखो, कमजोर आदमी जानता है कि मुझसे बलवान है, तो बलवान से लड़ेगा क्या? नहीं लड़ेगा। इसी प्रकार सभी आत्माएं जानती, दुष्ट आत्माएं, कि अगर इस विश्वासी का, इस परमेश्वर के चुना हुआ जन का, उसके दास या दासी का अगर आत्मा कमजोर है तो मैं आराम से हरा लूंगा, और अगर मजबूत है तो हट जाता है। इसीलिए परमेश्वर लिखा है कि वो उसे छूने नहीं देता। किसे छूने नहीं देता? जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। किसको? जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न कैसे हुआ है? यूहन्ना 1:12 13। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परंतु जिन्होंने उन्हें उन पर क्या किया? ग्रहण किया। पढ़िए फिर से। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ग्रहण कैसे होता है? जब हम उसके पास आते हैं, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके कहते हैं कि हे पिता, आपने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया है कि उसके एवज में हम बचाए जाएं, उसके बदले हम बचाए जाएं, तो मैं आपके पुत्र पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। वो मेरे लिए मरा है, वो मेरे लिए जान दिया है, मेरे गुनाह, मेरे अधर्म, मेरे पाप को उठा लिया है, अपने पर दंड को लिया, मेरे श्राप को लिया है। और तब हम उसे ग्रहण कर लेते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को, कि आप मेरे मुक्तिदाता हो, मेरे प्रभु परमेश्वर हो। और उसके द्वारा हम उस पिता को पहचान पाते हैं, उस सारे ब्रह्मांड का पिता,
जो सारे सृष्टि का मालिक, वो अपना बेटा दिया है पृथ्वी पर, तो उसको हम पहचानते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। किस पर? यीशु मसीह पर। तो वो हमें अपने पुत्र होने का अधिकार देता है। क्या? पुत्र होने का अधिकार देता है। उससे उस पर विश्वास करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। देखिए एक वचन और मैं पढ़ने बोलूंगा जो रोमियो 10 अध्याय में है। 9 पद से। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। जब हम प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करते हैं कि वो हमारे गुनाह का उठाया है, हमारे पापों को लिया है और हमें मोक्ष के लिए। देखिए मनुष्य के बारे में यही बता दूं मैं, वो अपने पापों में घिरा रहता है, अपने पापों में फंसा रहता है और पापों में लिप्त रहता है, उससे छूट नहीं पाता जब तक कि कोई उसको उसके पापों से छुटकारा के लिए कीमत न दे। और पापों की कीमत क्या है? पाप कैसे धुलता है? पाप किसी फिजिकल किसी पानी से नहीं धुलता। किससे धुलता है? यीशु के लहू से। तो हम यहां पर देखते हैं लिखा क्या है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार, मुक्ति, मोक्ष। क्योंकि आप अपने सारे गुनाह जो अब तक आपने किया हुआ है, अब तक के जितना रिकॉर्डेड है, सब आप उसको दे रहे हैं। अब बदले में वो आपको मोक्ष दे रहा है, उद्धार, कि मैं तुम्हारी जगह लिया हुआ हूं, इसलिए तुम मेरी जगह ले। उसका जगह कहाँ है? पिता के पास, उसकी गोद में। तो हम उसकी गोद में जा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको? वो हमारा जगह ले लिया क्रूस पर मृत्यु को। हमारा जगह क्रूस था, हमारा जगह दंड था, हमारी जगह पीड़ा थी, हमारी जगह वो ले लिया। यहां तक हमारा जगह कब्र था, कब्र था ना कि नहीं? कब्र था, उसको भी जगह ले लिया वो, ताकि कब्र से मृत्यु को हाथ से मृत्यु की चाबी ले ले, कुंजी ले ले, और वो और उसकी जगह हम वहां पर ले रहे हैं। हमारी जगह वो ले रहा है और उसकी जगह हम ले रहे हैं। हमने पिता की गोद में जा रहे हैं। जितने जाते हैं ना मृत्यु के बाद, तो कहते हो पिता की गोद में चला गया। कहाँ चला गया? पिता की गोद में चला गया। पिता की गोद सबसे सुरक्षित जगह है। कहाँ? पिता की गोद। कोई कहीं भी मरे या दफना दिया जाए, अगर वो उस पर विश्वास किया है, अपने गुनाह उसको दे दिया है, उसे छुटकारा पाया है, शरीर मिट्टी में जाएगा क्योंकि मिट्टी से बना है, परंतु आत्मा उस पिता के पास जाएगा, उसके गोद में जाएगा। अभी आत्माएं गोद में नहीं जा रहे हैं, वही जा रहे हैं जो चुने हुए हैं। अभी हमने पढ़ा ना, तुम संसार के नहीं हो, तुम चुन लिए गए हो। हालेलुया। तो वो जो चुने हुए लोग हैं, आप जो चुने हुए हैं, आप गोद में जाएंगे पिता का। लेकिन इस पृथ्वी पर आपको जीवन बिताना होगा कि जितने मसीह यीशु में उत्पन्न हुए हैं, वो पाप नहीं करते, पाप के लिए मर गए हैं, गुनाह नहीं करते, मर गए हैं। वो उनका आत्मा अलग ही होता है। संसार के लोगों की आत्मा और जो चुने हुए लोग हैं, यहाँ तक कि मसीह भी है, मसीह समाज है, क्रिश्चियन समाज है, बड़ा समाज, उनमें भी आपका आत्मा बहुतों से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो चुने हुए नहीं है। सभी लोग चुने हुए नहीं है। जो लोग चुने हुए हैं, उनका आत्मा हर वो चीज से अपने आप को दूर करता है। उनकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनका काम अच्छे नहीं लगता।
वो कहते चलो साथ दो, तुमने नहीं, मैं नहीं दे सकता। वे अलग ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन लिया है कि हमें इस पृथ्वी पर नहीं, उस पिता की गोद में जाना है हमारी आत्मा को, और किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाना है, उसके गोद में जाना है। उसके गोद में जाने के लिए धरती पर अपने आप को त्याग करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है वो पापों के लिए बहाया है। क्यों क्यों पापों के लिए बहाया? देखिए इब्रानियों उसका 9 अध्याय उसका 22 पद पर है। सत्य यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध होती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। लहू इसलिए कि लहू में ही हमारा पाप का स्वभाव है, लहू में ही हमारा पाप का स्वभाव है, और हमारे लिए लहू दे रहा है वो, ताकि हम उसका उनका डिवाइन ब्लड पाप प्राप्त कर सके, और हमारा जो सिन ब्लड है, सिन नेचर है, पाप का स्वभाव है, वो खत्म हो। इसके लिए उसने लहू दिया। पहले क्या करते थे? बैलों का, बछड़ों का लहू देते थे, जानवरों का लहू देते थे, और ये कि तुम हमारे बदले मर जाओ, तुम हमारे लिए, हमारे पाप के बदले तुम प्रायश्चित करके मर जाओ, और हम यहाँ पर कुछ दिनों तक अपने पाप से बच जाएं। जानवरों का बलिदान टेम्पररी था। टेम्पररी मतलब कुछ दिनों तक उनके पाप को ढांपता था। जानवरों का बलिदान पाप को ढांपता था, क्षमा नहीं करता था। आदम और हवा ने पाप किया तो एक मेमना बलि हुई वहां पर, और मेमना बलि होकर के वो मेमना उनके पापों को समय से उन्हें ढांपा, उनके पापों को, लेकिन क्षमा नहीं। क्षमा कब हुआ? क्षमा कब हुआ? जब परमेश्वर के पुत्र इस दुनिया में आया, और वो उस मेमने की जगह लिया, और खुद मेमने की जगह लेकर के खुद हम सब के पाप के लिए, आदम के संतानों के पाप के लिए वो खुद मर गया, क्रूस पर शरीर की मृत्यु दिया। वो परम आत्मा वो कभी मरता नहीं। परम आत्मा जो है परमेश्वर का, वो शरीर लेकर के इस पृथ्वी पर शरीर को छोड़ रहा है हमारे लिए, कि तुम्हारे शरीर के बदले इस शरीर में दे रहा हूं, तुम्हारे लहू के बदले में लहू दे रहा हूं, और तुम्हारे प्राण के बदले जो कब्र में जा रहा हूं ये मैं दे रहा हूं। तो इस तरह से उसने हमारे पाप का प्रायश्चित किया, क्योंकि वचन परमेश्वर साफ कहता है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। हालेलुया। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। ये हमारा लहू में है। पाप हमारा लहू में होता है, स्वभाव में। हम बाप दादों से स्वभाव पाप चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भी गुनाह हैं वो लहू में होता है स्वभाव। पाप का स्वभाव कहाँ होता है? लहू में। और लहू में ही पाप का जब स्वभाव है तो मारने के लिए बीमारी भी कहाँ आता है? लहू में आता है। लहू में आता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ब्लड चेक कराओ, है ना, और हजारों टेस्ट है ब्लड का, सारा टेस्ट बताया कि इसको क्या बीमारी के लक्षण है, और उसका जांच होता है। आपके ब्लड को कहाँ दिल्ली बम्बई भेजते हैं, ब्लड बता देता है क्या है, ब्लड बताता है क्या बीमारी है। 2 चीजें ब्लड में पाई जाती है, एक पाप, दूसरा बीमारी। और जब दोनों ब्लड में आ गए तो दोनों के लिए क्या आता है? मृत्यु। क्या आता है? मृत्यु। इसी मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है, और हमारे पाप को ले रहा है, और हमारे बीमारी को ले रहा है। ले लिया, वो हमारे मृत्यु को भी ले लिया। तीनों चीज ले लिया, और लेकर के क्रूस पर मर गया।
कब्र में चला गया। अगर वो मर गया होता तो फिर हम भी मर गए होते, लेकिन वो 3 दिन के बाद जीवित होता है और कहता है मैं अविनाशी अनंत अमर परमेश्वर हूं, अनादि अनंत काल का परमेश्वर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं तुम्हारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। तो ये है क्या है कि वो हमारे गुनाहों को उठाकर मारा जाता है और जीवित होता है। तो ऐसा होकर के वो हमारे गुनाह को अपने पर लेता है। यदि आप यीशु मसीह के पास आ गए हैं और उसके द्वारा क्षमा किए गए हैं, उसके लहू ने आपको धो दिया है, तो उस दिन से परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा को उस दुष्ट से बचाए रखेगा, आपकी आत्मा को कमजोर होने नहीं देगा। और आप भी हमेशा अपनी आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करना कि मेरी आत्मा को इतनी सामर्थ्य दे पिता कि मैं पाप से बचा रहूं। हमेशा आप शरीर की सामर्थ्य मांगते हैं, मेरे शरीर पे बल दे, सामर्थ्य आ जाए, काम कर सकूं, वहां जा सकूं, हम भी मांगते हैं, लेकिन ये कुछ काम के लिए बस मांगते हैं। लेकिन हमें शरीर के लिए सामर्थ्य की जगह आत्मा के सामर्थ्य मांगना है, क्योंकि रोग में मनुष्य किसके द्वारा संभलता है? आप लोग बाइबल पढ़ते क्या नहीं? रोग में मनुष्य किसके द्वारा संभलता है? आत्मा द्वारा। आत्मा बलवान है तो रोग से संभल जाएगा वो। ताकतवर हम शरीर को बनाना चाहते हैं, लेकिन आप समझिए कि आपका आत्मा को ताकतवर होना है। आत्मा आपका ताकतवर है तो बुरी आत्मा को कभी पराजित नहीं करेगी। आप कई आत्माओं को हरा दोगे। इसलिए बहुत बार परमेश्वर के दास किसी तरफ जाते हैं तो उधर की बुरी आत्मा सबको खबर करती है, देखो उधर आ रहा है भाई, उधर आ रहा है, कितने को नुकसान करेगा, कितनी आत्मा को हानि पहुंचाएगा, संभल कर रहना। और कभी कभी तो जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, जिस दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए आप जा रहे हो, उनको वार्निंग दे दी जाती है उन आत्माओं द्वारा कि वो जा रहा है तुमको निकालने के लिए, तुमको कहीं भी फेंक सकता है, कहीं भी कुछ कर, वो पहले भाग जाता है छोड़ के। हालेलुया। आत्मा बलवान होना चाहिए। अगर आत्मा बलवान है तो आपका शरीर भी संभला रहेगा। क्या क्या संभला रहेगा शरीर? किससे? एक तो आपका शरीर पाप के द्वारा बचा रहेगा, पाप नहीं करेगा, संभला रहेगा। दूसरा, शैतान से भी बचा रहेगा, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ताकतवर से सब डरते हैं। हालेलुया। तो ये क्या है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा प्राय सब इसमें लहू द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। ये कहां से है? परमेश्वर आदि शुरू से ही हम इस बात को देखते हैं कि शुरू से परमेश्वर जब आदम और हवा ने पाप किया तो एक मेमना बलि किया परमेश्वर ने आदम की वाणी। उनको मर जाना था तुरंत आदम और हवा को, लेकिन परमेश्वर तत्काल एक मेमना दिया और उस मेमना के कारण से इनका प्राण बच गया। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा। और उस मेमने के चमड़े से उनको कपड़ा भी पहना दिया दोनों को। समझ आ रहे हैं आपको? चमड़ा कहाँ से पाएगा परमेश्वर? मेमना बलि पहले की उसके प्राणों के लिए, और तब से वो बलि चलने लगा कि मनुष्य जब पाप करता है तो पशुओं की बलि देता है कि हमारे पाप के बदले में तुम मरो और हमारे पाप, ये वाला पाप ढपा रहे। हालेलुया। तो ये प्रायश्चित का ढकना है जो ढक दिया है पाप को, लेकिन माफ नहीं किया गया है। कोई भी बदबू है, गंदगी है, आप क्या करते हैं? तुरंत उसे साफ करने का, क्लीन करने का नहीं है स्थिति, तब क्या करते हैं? उसे ढांप देते हैं ताकि वो बदबू मत आए, दिखाई मत दे लोगों को। आपने बदबू को क्या कर दिया? गंदगी को क्या कर दिया? ढांप दिया।
अब ढांपते ही जा रहे हैं, ढांपते जा रहे हैं, लेकिन अंदर में बदबू, गंदी चीज है तो बदबू तो करेगी ना, जब तक आप कुछ सफाई नहीं करोगे। वही चीजें हैं, जितनी बलि की वस्तुएं हैं, बलि के प्राणी हैं, वो सब मात्र उनके पापों पर ढांपते थे। छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा है। इसी वचन को पढ़ेंगे इब्रानियों में, इब्रानियों उसका 9 अध्याय में 23 पद से पढ़ें। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती। हाँ, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों को शुद्ध की जाती हैं, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। महायाजक तो हर साल अपने और अपने लोगों के लिए, पापों के लिए बलि चढ़ाता है महापवित्र स्थान में, लेकिन यीशु मसीह तो एक ही बार अपने आप को चढ़ा दिया, एक ही बार। देखिए पद पढ़ते हैं 26 में, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। एक ही बार में, बार बार नहीं आना पड़ा। हर मैंने पाप को तुम्हें लिया आया, इसने कैसे से लाया, उसे तो रोज आना पड़ता, उसको बार बार आना पड़ता, मरना पड़ता। उसने हम सब के लिए एक ही बार अपने आप को बलिदान दे दिया, और उसका लहू उस वेदी में, परमेश्वर की वेदी में स्वीकार कर लिया गया। हम सबके गुनाह के लिए जितने वो अपने गुनाहों को मानकर उस पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको नौकरी देने नहीं आया, आपको बीमारी से छुड़ाने नहीं आया, आपको आशीष कर देकर के बड़े बड़े घर मकान बनाकर संपत्ति देने के लिए नहीं आया। वो आया मोक्ष देने के लिए, मुक्ति देने के लिए। ये बात अलग है कि आप उसको स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता है, वो देता है, आशीषों की बरकत करता है, लेकिन तब करता है जब आप उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, ये प्रथा शुरू से चली आ रही थी, आदम के समय से लेकर के, और आदम से लेकर शुरू हो रही थी। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि ये कहाँ से है। देखिए आप निर्गमन 29-21 पढ़ेंगे, कैसे शुद्ध किया जाता था। निर्गमन 29-21 पढ़ेंगे। फिर याजक के संस्कार का जो मेढ़ा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। है कहाँ पढ़े हो? फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। हाँ, ये पकाना खाना में कहाँ चले गए? फिर से पढ़ो। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। हाँ। तब वह अपने वस्त्रों समेत
और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। पवित्र हो जाएंगे। वेदी पर जो लहू चढ़ाया गया है किसी भी पशु का, उस लहू को लेकर हारून पर, हारून के वस्त्रों पर, हारून के पुत्रों पर के वस्त्रों पर छिड़क देना, तब लोग पवित्र हो जाएंगे। जब वो उनके द्वारा परमेश्वर की पवित्रता को स्वीकार करता था कुछ समय के लिए, तो आप समझ लीजिए कि उसके पुत्र का लहू है। किसका लहू है? उसका पुत्र का लहू है। तो वैसे ही हम इब्रानी 9:28 में मैं पढ़ रहा हूं कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाद के होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। एक बार वो चला गया और दूसरा बार आएगा तो बिना पाप का, वे तो उठा के ले गया, पाप लेकर गया, दूसरा बार आएगा तो हमें उठाने आएगा। जितने चुने हुए लोग हैं। अब मैं वापस उसी सब्जेक्ट पर आता हूँ, यूहन्ना 15 अध्याय में, और लिखा है 19 पद में कि यदि तुम संसार के होते, तो ध्यान दीजिए, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। दो प्रकार के लोग हैं, एक चुने हुए और दूसरा छोड़े हुए, जिसे परमेश्वर ने चुना नहीं है। और चुने हुए लोग स्पेशल होते हैं, वो ऊपर से विशेष अनुग्रह से उनको आत्मा आए होते हैं इस पृथ्वी पर। इस बार मोक्ष पाकर जाने के लिए, मुक्ति पाकर जाने के लिए वो आए होते हैं, और परमेश्वर को एक उचित समय पर बुलाता है अपने पास में, अपने पुत्र के पास में, और उसके पुत्र पर विश्वास करके। हमने पढ़ा ना भी यूहन्ना 1:12-13 में, है ना, कि वो कैसे हम उनको ग्रहण किया और उसने हमें उसके पुत्र होने का अधिकार दिया। हमने उस पर विश्वास किया यीशु मसीह पर। तो ये बात है प्रियो, तो इसीलिए कि संसार में जो चुने हुए लोग हैं उनका आत्मा हर बुरी चीज से अपने आप को हटाता है, हर गंदी चीजों से अपने आप को हटाता है। आत्मा धिक्कारेगा अगर हम गलत करते हैं, तो आत्मा हमारा क्या करता है? हमको धिक्कारता है और कहता है तुम गलत कर रहे हो। चुने हुए लोग पहचान है, हर जगह आप समझौता नहीं करते हो, कहीं भी समझौता नहीं करते, पाप के साथ समझौता नहीं करते, संसार के साथ समझौता नहीं करते, शैतान के साथ नहीं करते। वे दुख उठा लेंगे, कष्ट उठा लेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। अब मैं एक बात बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वो विश्वासी हैं, लेकिन हकीकत में देखें विश्वासी और चुने हुए में बहुत बड़ा फर्क है। विश्वासी तो सभी हैं, पर उनमें चुना हुआ कौन है? चुने हुए की पहचान है जो हमेशा अपने आप को पाप से लग रखता है, बुराई से लग रखता है, जो पहले जिस जीवन में करता था वो काम नहीं करता। वो चुनाव उत्पत्ति से है ना, कब से है? देखिए इफिसी 1 अध्याय निकालिए, एक अध्याय 5-4 पद पढ़ेंगे, 4 पद। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, जैसा उसने, किसने? परमेश्वर पिता ने। अब यहाँ पर समझेंगे आप, किसने? परमेश्वर पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, जब संसार नहीं बना था, सृष्टि नहीं हुई थी, उससे पहले, इसलिए तो बोला हमें कि चुना हुए लोग पहले से उनका आत्मा चुना हुआ है, धरती पर भेजा गया है, पहले से चुना हुआ है। सृष्टि से पहले, जब सृष्टि नहीं हुई थी उससे पहले आप चुने हुए हैं, और इस समय आप धरती पर आए हैं।
आपका काम अलग रहेगा। संसार अपनों से प्रेम रखता है, लेकिन आपसे प्रेम नहीं रखेगा, वो बैर रखा। प्रभु ने कहा उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा, मुझसे बैर रखा। हम ही पद बढ़ा है। तो हम उत्पत्ति से पहले क्या बता रहे हैं पर, जैसा उसने, किसने, परमेश्वर पिता ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। किसमें? प्रभु यीशु मसीह, उसके पुत्र ने चुन लिया। चुनाव किसका है? परमेश्वर का है। किसका? वो पुत्र में चुना है। वो जितने पुत्र में आ रहे हैं, चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इसमें प्रेम में। और हम शरीर की पवित्रता देख रहे हैं। कह रहे हैं कि शरीर से पवित्र रहेंगे तो हम पिता के चक्की परमेश्वर कह रहा है प्रेम में पवित्र। प्रेम, आपका प्रेम निष्कपट हो, आपके अंदर प्रेम हो। जब आपके अंदर प्रेम है तो आपके अंदर परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। और अगर आप प्रेम में पवित्र और निर्दोष है तो जान लीजिए आपका आत्मा भी पवित्र रहेगा, क्योंकि आपका आत्मा पड़ोसी से भी प्रेम करेगा और परमेश्वर से भी प्रेम करेगा। और पड़ोसी में संसार के हर लोग आ रहे हैं कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। हालेलुया। इस तरह से क्या है क्यों कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले चुना है। कब चुना है? उत्पत्ति से पहले चुना है। किसमें चुना है? प्रभु यीशु मसीह में चुना है। और 5 पद पढ़ेंगे। और यह हुआ और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। पहले से कब? उत्पत्ति से, सृष्टि से पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। क्या हो? लेपालक। लेपालक किसको कहते हैं? सांटा लपेटा नहीं जाता है। लेपालक क्या है? एडॉप्टेड, गोद लिया हुआ। क्या? जिसका संतान नहीं रहता, बिल्कुल कोई उम्र हो गई बहुत, हमने होने वाला संतान, डॉक्टरों ने कह दिया हर एक के देख नहीं, अब संतान नहीं हो सकता, अब संतान के लिए नहीं है। तो लोग क्या करते हैं कि बच्चा गोद लेते हैं और उस बच्चे को पालते हैं, बड़ा करते हैं और अपनी सारी जायदाद, अपनी संपत्ति, सब कुछ उसका नाम कर देते हैं और उस बच्चे को अपने बेटे का या बेटी का प्यार देते हैं जीवन भर। वो है गोद लिया हुआ पुत्र। और हम लोग कौन है? हम सब गोद लिया हुआ। हम धरती पर पाप में आ गए, लेकिन उसने अपने पुत्र के द्वारा, उसके लहू से हमें क्या किया? शुद्ध किया और हमें क्या कर लिया? वो गोद ले लिया। पुत्र तो एक ही है ना, परमेश्वर का पुत्र तो एक ही है और उसके पुत्र के लहू से हम उत्पन्न हो रहे हैं। उसने हमें गोद लिया, गोद लिया, लेपालक पुत्र हो गए। हम परमेश्वर के पुत्र हो गए। क्या हो गए? परमेश्वर के पुत्र हो गए। दूसरा, हम चुन लिए गए उसके पुत्र के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा क्या कर लिए गए? चुन लिए गए। इसलिए किसने चुन लिए गए? प्रेम में पवित्र होने के लिए, निर्दोष होने के लिए। और किसने चुन लिए गए? उसके कामों को दुनिया में पूरा करने के लिए। इफिसी 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सींचे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार। क्योंकि हम उसके बनाए हुए, किसके? परमेश्वर पिता के और यीशु मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पहले से कब? उत्पत्ति से पहले से
कि हम क्या क्या काम करेंगे यीशु मसीह में आने के बाद परमेश्वर की महिमा के लिए। ये पहले से चुनाव है। तो याद रखिए, दो प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर हैं, चाहे वो कितने भी